हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार आज की ये वीडियो मेरे एक स्टूडेंट के डिमांड पे बनाई जा रही है। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाइथन कोड की हेल्प से हम लोग इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसी भी पैटर्न को ड्रॉ करने से पहले हमें उस पैटर्न को एक 2D एरे या फिर एक मैट्रिक्स में ड्रॉ कर लेना चाहिए। उससे हमें हर एक सिंबल की करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू पता चल जाती है। अब जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए रो वैल्यू 0 है और कॉलम वैल्यू 0 है। इसी तरह इस सिंबल के लिए रो वैल्यू 6 है और कॉलम वैल्यू 2 है। अब इस पैटर्न में हमें बेसिकली दो चीजों को प्रिंट करना होगा। इस पैटर्न में या तो हम लोग एक स्टार को प्रिंट करेंगे और या तो एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेंगे। अब कब हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे और कब हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेंगे ये डिसाइड करेंगे इफ एल्स। जब भी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे, बाकी सारे केसेस में हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेंगे। तो हमें बेसिकली ये इफ वाली कंडीशन को फाइंड करना है। अब वैसे तो ये पैटर्न दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग इस पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये पैटर्न थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पे हम लोग ऊपर वाले पार्ट के लिए दूसरा लॉजिक लिखेंगे और नीचे वाले पार्ट के लिए दूसरा लॉजिक लिखेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं इस पैटर्न को। यहाँ पे पहले रो में 5 स्टार्स प्रेजेंट हैं, दूसरे रो में 4 स्टार्स प्रेजेंट हैं, फिर 3 स्टार्स, फिर 2 स्टार्स और फिर 1 स्टार। और फिर से ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार और फिर 5 स्टार। अब अगर हम लोग इस 2D एरे या फिर इस मैट्रिक्स का डायमेंशन पता करना चाहें तो कैसे पता कर सकते हैं। यहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 5, क्योंकि यहां पे पहले रो में 5 स्टार प्रेजेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि n की वैल्यू 5 है। अब 5 हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 2n-1। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन हो जाएगा 2n-1 क्रॉस n। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज और ये हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। अब रोज को एक्सेस करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज करते हैं i, और कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज करेंगे j। जब भी रो की वैल्यू यानी कि जब भी i की वैल्यू n-1 के बराबर या उससे छोटी हो जाएगी तो हम लोग दूसरा लॉजिक यूज करेंगे। और जब भी रो की वैल्यू यानी कि जब भी i की वैल्यू n के बराबर या उससे बड़ी हो जाएगी तो हम लोग दूसरा लॉजिक यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक आउटर फॉर लूप लेंगे, फॉर i इन रेंज। अब रेंज के अंदर यहां पे हो जाएगा 2n-1, 2n-1। तो यहां पे इस फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और आ जाएगा, फॉर j इन रेंज, यहां पे हो जाएगा n। फिर यहां पे एक इफ कंडीशन लगेगी, इफ रो की वैल्यू n से छोटी होगी, i इज लेस देन n, तो हम लोग यहां पे दूसरा लॉजिक यूज करेंगे, एल्स हम लोग यहां पे दूसरा लॉजिक यूज करेंगे। अब यहां पे जो लॉजिक लिखा जाएगा ये होगा पहले पार्ट के लिए यानी कि इस ट्रायंगुलर पार्ट के लिए, और यहां पे जो लॉजिक लिखा जाएगा ये होगा दूसरे पार्ट के लिए यानी कि इस वाले पार्ट के लिए। अब हर एक पार्ट के लिए यानी कि इस ऊपर वाले पार्ट के लिए और इस नीचे वाले पार्ट के लिए हमें दो काम करना है, या तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे और या तो हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेंगे। इसी तरह नीचे वाले पार्ट के लिए भी या तो हम लोग एक स्टार को प्रिंट करेंगे और या तो हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेंगे। अब यहां पे एक इफ कंडीशन लगेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे। इसी तरह यहां भी एक कंडीशन लगेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे। अब हमें ये इफ वाली कंडीशन को फाइंड करना है, ये कौन सी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊपर वाले पैटर्न की। इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए रो की वैल्यू 0 है और कॉलम की वैल्यू भी 0 है। इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए रो की वैल्यू 1 है और कॉलम की वैल्यू 3 है। इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए रो की वैल्यू 4 है और कॉलम की वैल्यू 4 है। यानी कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ऊपर वाले पैटर्न के लिए जब भी j की वैल्यू यानी कि जब भी कॉलम की वैल्यू रो की वैल्यू के बराबर या उससे बड़ी होगी तो हम प्रिंट करेंगे, यानी कि j शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू i। तो जब भी कॉलम की वैल्यू रो की वैल्यू के बराबर या उससे बड़ी होगी तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे, बाकी सारे केसेस में हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेंगे। ये हो जाएगा लॉजिक हमारे ऊपर वाले पोर्शन के लिए। अब हम लोग को नीचे वाले पोर्शन के लिए लॉजिक को सोचना है, यहां पे इफ में कौन सी कंडीशन लिखी जाएगी कि स्टार प्रिंट हो जाए। अब यहां पे i की वैल्यू कौन कौन सी है, यहां पे i की वैल्यू है 5, 6, 7 और 8, ये i की वैल्यू है। अब जब i की वैल्यू 5 है तो j की किस किस वैल्यू पे स्टार प्रिंट हो रहा है, j की 3 और 4 वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है। इसी तरह जब i इज इक्वल टू 6 है तो j इज इक्वल टू 2, 3 और 4 के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है।
इसी तरह जब i इज इक्वल टू 7 है तो j इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है। इसी तरह जब i इज इक्वल टू 8 है तो j इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहां पे हमें मैपिंग करनी होगी रोज और कॉलम के बीच, रो और कॉलम के बीच हमें मैपिंग करनी होगी। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू ले लें तो हमें क्या मैप करना है, हमें 5 से 3 चाहिए, 6 से 2 चाहिए, 7 से 1 चाहिए और 8 से 0 चाहिए। क्योंकि अगर 5 से 3 अगर हमें मिलेगा तो 3 के बाद जितने भी हैं सब में हम लोग स्टार प्रिंट करेंगे। इसी तरह 6 से अगर हम लोगों को 2 मिलेगा तो 2 के बाद जितने भी हैं हम लोग सब में स्टार प्रिंट कर देंगे। इसी तरह 7 से अगर हमें 1 मिल जाएगा तो 1 के बाद जितने भी आएंगे हम लोग सब में स्टार प्रिंट कर देंगे। इसी तरह अगर 8 से हमें 0 मिल जाता है, जितने भी नंबर्स हैं हम लोग सब में स्टार प्रिंट कर देंगे। अब 5 से 3, 6 से 2, 7 से 1 और 8 से 0 ये आएगा कैसे, ये आएगा करेक्ट मैपिंग की हेल्प से। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 5 है तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब 2n में से अगर हम लोग i को माइनस कर दें, 2n में से अगर हम लोग i को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 5 मिल गया, हमें यहाँ पे 4 मिल गया, हमें यहाँ पे 3 मिल गया और हमें यहाँ पे 2 मिल गया। लेकिन हमें यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग -2 लगा देंगे। अब -2 लगा देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 3 मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 2 मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो दूसरा वाला पैटर्न है, जो नीचे वाला पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए जब हम लोग इफ कंडीशन लिखेंगे तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हो जाएगी 2n माइनस i माइनस 2। जब भी j की वैल्यू यानी कि कॉलम की वैल्यू इसके बराबर या इससे बड़ी होगी तो हम लोग स्टार को प्रिंट कर देंगे। बाकी सारे केसेस में हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेंगे। अब ये लॉजिक हमारा रेडी हो गया है। अब आते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। अब हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने कोड को एक जनरल कोड बनाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यूजर से एक इनपुट लूंगा और उस इनपुट में मैं यूजर से पूछूंगा कि उसके पहले रो में कितने स्टार्स होने चाहिए। तो इसके लिए मैं इनपुट फंक्शन को यूज करूंगा। अब बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप का रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इंट फंक्शन को यूज करके। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग रो को एक्सेस करेंगे। सारे रो को एक्सेस करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज। हमारे एरे का डायमेंशन क्या था, हमारे एरे का डायमेंशन था 2n माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज। अब कॉलम को एक्सेस करने के लिए इसी फॉर लूप के अंदर हम लोग एक फॉर लूप और यूज करेंगे, फॉर j इन रेंज। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n थे। अब यहां पे हमें दो लॉजिक लिखना है। ऊपर वाले पोर्शन के लिए हम लोग दूसरा लॉजिक लिखेंगे और नीचे वाले पोर्शन के लिए हम लोग दूसरा लॉजिक लिखेंगे। तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन को यूज करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग लॉजिक लिखेंगे ऊपर वाले पोर्शन के लिए, अदरवाइज हम लोग नीचे वाले पोर्शन के लिए लॉजिक लिखेंगे। तो इफ कंडीशन में क्या आ जाएगा, अगर i की वैल्यू n से छोटी होती है तो हम लोग ऊपर वाले पैटर्न पे फोकस करेंगे। अब ऊपर वाले पैटर्न के लिए फिर से हमें दो काम करना है, या तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे या तो हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेंगे। अगर कोई कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग एक स्टार को प्रिंट कर देंगे, नहीं तो फिर हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर देंगे। अब यहां पे ये कंडीशन हमने क्या लिखी थी, ये कंडीशन थी j शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू i। तो यहां पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब स्टार प्रिंट करने के बाद हम लोग यहां पे इसको एंड करेंगे एक एम्प्टी स्पेस से, जिससे हमारा कर्सर उसी लाइन में बना रहे, हमारा कर्सर स्टार को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में ना जाए। और यहां भी हम लोग स्पेस को प्रिंट करने के बाद इसको एंड करेंगे एक ब्लैंक स्पेस से। अब ये लॉजिक हो गया ऊपर वाले पोर्शन के लिए। अब नीचे वाले पोर्शन के लिए भी हमें सेम लॉजिक लिखना पड़ेगा। इफ कोई कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे, अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर देंगे। अब यहां भी हमें एंड यूज करना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू स्पेस, और यहां भी एंड इज इक्वल टू स्पेस। अब यहां पे कंडीशन क्या थी, यहां पे कंडीशन थी
जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आई माइनस 2। और जैसे ही एक रो कंप्लीट हो जाएगी हम लोग लाइन को चेंज करेंगे। एक रो कब कंप्लीट होगी? जब हमारा इनर फॉर लूप एंड हो जाएगा तो एक रो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लाइन को चेंज करने के लिए \n को यूज करेंगे। अब इस कोड को रन करा देते हैं। यहाँ पे 5 को एंटर करने के बाद हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।